जासूस ज्योति की चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई अफसर से ज्योति ने कहा था कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। ज्योति के 4 बैंक अकाउंट के बारे में भी जानकारी हासिल हुई है। दुबई से भी ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। तो ज्योति के बारे में एक एक करके कई नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें ज्योति पाकिस्तान में आईएसआई अफसर हसन अली से बातचीत कर रही है और हसन अली से कह रही है कि वो पाकिस्तान में शादी करना चाहती है। अब सवाल यह कि पाकिस्तान में किससे शादी करना चाहती थी ज्योति, और इसके साथ ही दुबई, भूटान, बांग्लादेश, जहां जहां का दौरा ज्योति ने किया है उसके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है कि फंडिंग कहां से होती थी। अगर दुबई से ट्रांजैक्शन हो रहा था तो ज्योति को ये पैसे कौन भेज रहा था। अब ज्योति का पाकिस्तान प्रेम तो जग जाहिर है, लेकिन अब सवाल है कि आखिर ज्योति जो बातचीत करती थी आईएसआई अफसर से, क्या बात होती थी। अली हसन, जो यार मेरे दिल से दुआ निकलती है कि हमेशा आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम ना आएगा, ये हसन अली कह रहा है। तो ज्योति कहती है कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। ये ज्योति का पाकिस्तान प्रेम है। वो ट्रैवल ब्लॉगर बनकर पाकिस्तान जाती है और फिर वहां के वीडियोस डालती है अपने यूट्यूब पर, और ये बताती है कि पाकिस्तान में कितने अच्छे लोग वहां पर रहते हैं, और आईएसआई अफसरों के संपर्क में रहती है। कई सारी सूचनाएं वो आईएसआई अफसरों को देती है और ये भी चाहती है कि वो पाकिस्तान में शादी करे। ये सबको पता है कि दानिश के जरिए उसकी एंट्री होती है पाकिस्तान में। ना सिर्फ पाकिस्तान में एंट्री होती है बल्कि आईएसआई अफसरों के साथ साथ पाकिस्तान के कई नेताओं के भी संपर्क में आती है ज्योति, और दुबई से ट्रांजैक्शन होता है और वो बहुत कम अरसे में कई देशों का दौरा कर लेती है। अली हसन से लगातार संपर्क में थी, जो आईएसआई का अफसर अली हसन, जिसके बारे में जानकारी दी थी दानिश ने कि आप उससे जाकर मिलो। ज्योति के 4 बैंक अकाउंट के बारे में भी पता चला है। दुबई से भी ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। अब सवाल है कि 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाली ज्योति के पास आखिर इतने पैसे आ कहां से रहे थे। जांच एजेंसियां बैंक अकाउंट खंगाल रही हैं कि कहां से इसे फंडिंग हो रही थी, कौन कौन पैसे भेज रहा था और उन पैसों का खर्च कहां कहां किया जा रहा था। क्योंकि जो 11 से 12 जासूस जो गिरफ्तार किए गए हैं और उन सब की कड़ियां दानिश से जुड़ती नजर आ रही हैं। अब ये देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई बार पाकिस्तान जा चुकी है ज्योति, ये बात खुद उसने कबूल की है। पाकिस्तान के जो हाई कमीशन से उसका कनेक्शन भी सामने आ चुका है कि दानिश से कैसे मुलाकात हुई, और पाकिस्तान में शादी की ख्वाहिश रखती है ज्योति। अब सवाल है किससे शादी करना चाहती है पाकिस्तान में। आईएसआई के लिए जासूसी कर रही थी ज्योति। हमारे साथ राजू राज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू राज, कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही, कई खुलासे सामने आ रहे। अब सवाल है कि आखिर ज्योति का ये दुबई से ट्रांजैक्शन, ये कौन पैसे भेज रहा था ज्योति को, इतने पैसे आ कहां से रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सवाल है प्रत्यु कि जिस तरीके से ज्योति एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुकात रखती थी और उसके बाद इतने लेविश लाइफ जीना अपने आप में एक बड़े सवाल थे, और इसी बात को लेकर जांच एजेंसियां उसके अकाउंट को खंगाल रही थी। अकाउंट को खंगालने के दौरान पता चला कि दुबई के जरिए भी उसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। इसके अलावा जब हम उसके घर पर गए थे तो हमने देखा कि उसके पास कई ऐसे बिल थे जो लाखों रुपये की ज्वेलरी खरीदे गए थे। तो इस तरह से तमाम ट्रांजेक्शन हुए थे। और जिस तरीके से ज्योति ने पूछताछ में पाकिस्तान के इशारों पर काम करने की बात कबूली है, कैसे पाकिस्तान दूतावास के जरिए उसे पाकिस्तान भेजा गया और वहां पर तमाम बड़े अधिकारी हैं, सुरक्षा अधिकारी, उससे मुलाकात की और उसे पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा देना, देश के खुफिया जानकारी को बढ़ावा देना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजू राज की वो पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी। देखिए, निश्चित तौर पे ये तमाम बातें पूछताछ के बाद सामने आ रही है। शादी की बातें भी सामने आई थी। हालांकि इस मसले को लेकर भी जांच एजेंसियां जांच कर रही कि क्या वाकई में जो शादी की बात सामने आ रही है, निकाह की बात सामने रहे, वो कितना सच है। क्योंकि एक पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा होता था, किस तरीके से भारत के जैसे यूट्यूबर हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं उसे टारगेट करके उन्हें उनके माइंड वॉश करना और उसके भारत के खिलाफ। चलिए राजू राज, अब हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, ज्योति के जासूसी वीडियो जो है वो डिकोड किए जा रहे हैं। जी न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा, ज्योति के पास अलग तरह का कैमरा था। वीडियो में पुल, सड़क और संवेदनशील रास्ते ये शूट किया करती थी। अब ये खुद को ट्रैवल ब्लॉगर बताती थी, यूट्यूब चैनल चलाती थी, लेकिन उसके पास एक खास किस्म का कैमरा था जो कि पुल, सड़क और संवेदनशील रास्ते के वीडियोस बनाता था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं ज्योति के जासूसी वीडियो
कैसे डिकोड हो रहे हैं। ट्रैवल व्लॉगिंग के वीडियो बनाती थी, वीडियो की ड्यूरेशन आधे घंटे की यानी कि 30 मिनट की होती थी। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो भी बनाती थी, शॉर्ट वीडियो जिसकी ड्यूरेशन 1 मिनट होती थी। लाइव चैट जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। वीडियो में बॉर्डर से मंदिर तक की पूरी ब्रीफिंग होती थी। वीडियो में पुल, सड़क और संवेदनशील रास्ते भी होते थे। अपने व्लॉग खास तरीके से रिकॉर्ड करती थी ज्योति। ज्योति के पास एक अलग किस्म का कैमरा था जो सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं। मंदिर से लेकर बॉर्डर तक की जानकारी, यह सबसे अहम खुलासा है राजू। मतलब बॉर्डर की जानकारी क्यों, यह समझ से परे है। ये तो ट्रैवल ब्लॉगर है, ये समंदर दिखाए, मंदिर दिखाए, बात समझ में आती है। बॉर्डर और कैंट एरिया में इतनी ज्यादा इससे दिलचस्पी क्यों थी? देखिए, निश्चित तौर पर तमाम जो उसके वीडियो सामने आए उसमें बाड़मेर का बॉर्डर आप देख लें, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर देखें, वहां जाके और उस जगह को आइडेंटिफाई करना, उसके कैमरे के पीछे देखे जहां से वो ब्लॉग बना रहे उसके पीछे उस बॉर्डर भी दिखाया जाता था। एक सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आपने एक वीडियो को गौर किया होगा प्रत्यूष, जब वो प्रयागराज कुंभ के दौरान थी तो वो कुंभ दिखाने की जगह वो पुल दिखा रही थी। यानी कहीं ना कहीं तमाम ऐसी चीजें जो भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, जहां पर लोगों की आवाजाही है, तमाम वीडियो बनाकर पाकिस्तान शेयर करना और पाकिस्तान की बात करना कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करती है कि किस तरीके से भारत की उन तमाम जगहों पर, उन तमाम लोकेशन को दिखाने की कोशिश की गई। बॉर्डर इलाके की, बाड़मेर बॉर्डर जाना, मंदिर, आपने सही कहा कि मंदिर या अलग अलग शहर जाना, वहां दिखाना तो उसकी अलग बात थी, लेकिन बॉर्डर इलाके जाके जम्मू कश्मीर का बॉर्डर वहां दिखाना, उसके कैमरे के जो बैकड्रॉप है उस लोकेशन को दर्शाना, तो इस बात की इशारा करता है। आर्मी कैंट इलाके जाना, वहां से उनके बैकड्रॉप में उसकी तस्वीर दिखाना कहीं ना कहीं संकेत है इस ट्रैवल वीडियो के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात दानिश को लेकर एक नया खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक दानिश आईएसआई एजेंट्स के इशारे पर शहजाद और उसके साथियों को वीजा दिलाने में मदद करता था। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को शक है कि पाकिस्तानी एजेंट से मिलने वाली रकम को भारत में जासूसी करने वाले लोगों को मुहैया कराने के साथ साथ अलगाववादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था। दानिश एजेंट से गोपनीय सूचना इकट्ठी करता और आईएसआई को भेजा करता था। इसके अलावा दानिश ने रामपुर के कुछ युवाओं को तस्करी के काम में भी अपने साथ जोड़ा और उनका वीजा आईएसआई एजेंट्स की मदद से हासिल कर लिया। रामपुर से जासूस शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब ये देखिए, दानिश ने अपना नेटवर्क किस तरीके से फैला रखा था, कैसे पैसे मुहैया कराता था, तस्करी के काम में लोगों को लगाता था और आईएसआई के अफसरों के साथ इनका संपर्क करवाता था। दानिश पर जो नए खुलासे हैं वो आपके सामने हैं। आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था पाक हाई कमीशन का यह अफसर दानिश आईएसआई को गोपनीय सूचनाएं यहां से भेजा करता था। दानिश ने रामपुर के युवाओं को भी जोड़ा, अपना नेटवर्क तैयार किया था। इसने युवाओं से तस्करी करवाता था ये दानिश, जो कि ज्योति का खासम खास था। पैसे का लालच देता था दानिश युवाओं को जो कि आर्थिक रूप से कमजोर थे, लड़कियों को यह अपने जाल में फंसाता था और उनसे ये सूचनाएं लिया करता था और उससे भारतीय सिम कार्ड मांगा करता था। और ज्यादातर जो बातचीत ज्योति की और दानिश की हुई है वो एनक्रिप्टेड ऐप पर हुई है। ज्योति की चैट से जो खुलासा वो आपको बता दे रहा है। आईएसआई अफसर और ज्योति के बीच जो चैट हुई है वो क्या चैट हुई है देखिए। आईएसआई अफसर ने कहा कि आप हमेशा खुश रहो, ये वो ज्योति को कह रहा है। ज्योति ने कहा कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। ज्योति के 4 बैंक अकाउंट के बारे में भी जानकारी हासिल हुई है। दुबई से भी ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है कि दुबई से पैसे आते थे और ज्योति की कई सारी ऐसी चैट है जो कि इनक्रिप्टेड ऐप में होती है, जो कि काफी सिक्योर माने जाती है कि अगर कोई अपनी आईपी एड्रेस को नहीं सार्वजनिक करना चाहता तो वो इस ऐप के सहारे बात कर सकता है। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि ज्योति और दानिश के बीच में होती थी।